पारमिताओं में शील पारमी का पुष्ट होना और बुद्धत्व की तरफ बढ़ना। शील के मूल अर्थ को हमने पिछले वीडियो में समझा, मगर तथागत बुद्ध के संदेशों में शील का काफी बड़ा विस्तार मिलता है और इसका महत्व इससे पता चलता है कि इन्हीं का संकलन हमें विनय के नियमों में मिलता है। वास्तव में शील हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार तीनों से जुड़ी होती हैं। कई बार विभिन्न प्रकार के मत और विवाद भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या कोई केवल घर बार छोड़ दे तो वह उत्तम शील का उदाहरण है? और क्या यह संभव है कि कोई वर्ग या किसी परिवार में केवल जन्म लेने से ही वह शील का पालन करने लगता है? तो क्या इस प्रकार के आचरणों को शील की संज्ञा दी जा सकती है? और इस प्रकार के आचरण का क्या जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता भी है? इसी प्रकार के भ्रम और त्रुटिपूर्ण विचारों का स्पष्टीकरण तथागत बुद्ध द्वारा सुत्तों में भी मिलता है। ऐसा ही एक स्पष्टीकरण हमें मध्यम निकाय के पोतलीय सुत्त में बुद्ध द्वारा दिया जाता है। इस सुत्त के अनुसार, एक समय बुद्ध अंगुत्तराब जनपद में आपण नाम के निगम में विहार करते थे। उनके काल में पोतलीय गृहपति ने उनके पास जाकर उनसे कहा कि मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया है, संपत्ति पुत्रों को दे दी है, केवल खाने पहनने भर से मेरा वास्ता रहा है। इस प्रकार मेरे सारे व्यवहारों का पूर्णतया उच्छेद हो गया है। तो इस घटनाक्रम में एक गृहस्थ पोतलीय बुद्ध से कहते हैं कि मैंने सारा कामकाज छोड़ दिया है और धन संपत्ति सब कुछ पुत्रों को दे दी है। तो इस प्रकार से मेरे सारे व्यवहारों का उच्छेद हो गया है। मैं सभी से मुक्त हो चुका हूं। तो यहां पर बुद्ध पोतलीय के इन विचारों का खंडन करते हुए आगे कहते हैं, तब बुद्ध ने कहा, आर्य विनय में इसे व्यवहार उच्छेद नहीं कहते। तब गृहपति के अनुरोध पर बुद्ध ने उसे समझाया कि व्यवहार उच्छेद के लिए ये 8 धर्म होते हैं। पहला, अहिंसा का सहारा ले हिंसा को छोड़ना। दूसरा, अचौर्य का सहारा ले चोरी को छोड़ना। तीसरा, सच का सहारा ले झूठ को छोड़ना। चौथा, अपिशुनता का सहारा ले पिशुनता को छोड़ना। पांचवा, अलोभ का सहारा ले लोभ को छोड़ना। छठा, अनिंदा दोष का सहारा ले निंदा दोष को छोड़ना। सातवां, अक्रोध उपायास का सहारा ले क्रोध उपायास को छोड़ना। और आठवां, अतिमान का सहारा ले अतिमान को छोड़ना। तो यहां पर बुद्ध केवल धन संपत्ति पुत्रों को दे देना, केवल इसे ही व्यवहार उच्छेद नहीं कहते और शील के महत्व का उपदेश देते हैं। जब तक उत्तम आचरण का जीवन में अनुकरण नहीं होता, शील का पालन नहीं होता, तब तक कोई लाभ नहीं। तो बुद्ध यहां पर 8 धर्मों का अनुकरण करने के लिए 8 विषयों को छोड़ देने के लिए कहते हैं। और जहां तक छोड़ने की बात है कि किन विषयों को छोड़ना चाहिए और कैसे, उनमें पहला है अहिंसा का सहारा ले हिंसा को छोड़ना। किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। मांसाहार भोजन के सेवन में भी प्राणियों की हत्या का दुख, तड़प
और उनके जीवन का अंत छुपा होता है। तो मांसाहार भोजन को त्याग कर शुद्ध शाकाहारी बने और किसी भी प्रकार से, चाहे मन, वाणी, शरीर, तीनों से हिंसा नहीं करनी चाहिए। मन को हिंसक विचारों से मुक्त करना, वाणी में संयम बरतना, शरीर से किसी को नुकसान न पहुंचाना, इस प्रकार की हिंसा को छोड़ देना चाहिए। दूसरा है औचौर्य का सहारा ले चोरी को छोड़ना। किसी का धन बिना उसकी इच्छा के नहीं लेना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। लूटपाट, चोरी इत्यादि को छोड़ देना चाहिए। तीसरा है सच का सहारा ले झूठ को छोड़ना। जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने से दूसरों के प्रति छल और उसे नुकसान पहुंचाने का भाव प्रकट होता है, तो झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। चौथा है अपिशुनता का सहारा ले पिशुनता को छोड़ना। यहां पर पिशुनता का अर्थ है चुगली। किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। इसलिए बुराई और चुगली जैसे व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। पांचवा है अलोभ का सहारा ले लोभ को छोड़ना। लालची प्रवृत्ति, सांसारिक वस्तुओं को संचित और समेटने के भाव से मुक्त होना चाहिए। लोभ को छोड़ देना चाहिए। छठा है अनिंदा दोष का सहारा ले निंदा दोष को छोड़ना। किसी की निंदा या उसके दोष निकालने व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार सदैव मन को दूषित करता है और कोप का पात्र बनता है, तो निंदा दोष को छोड़ देना चाहिए। सातवां है अक्रोध उपायास का सहारा ले क्रोध उपायास को छोड़ना। क्रोध एक आग का गोला है, जहां पर रहता है ये उसे जला ही डालता है। क्रोध के वशीभूत कोई भी कार्य सत्यानाश करने वाला होता है, तो क्रोध को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। और आठवां है अनअतिमान का सहारा ले अतिमान को छोड़ना। अतिमान यानी अत्यधिक घमंड, अधिक अहंकार, अधिक जिद या हठ, ऐसे संहारक व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। तो इन 8 विषयों को छोड़ देना या इनका पूर्णतया उच्छेद कर देना, समाप्त कर देना ही 8 धर्म कहे जाते हैं। तो इस प्रकार इन 8 धर्मों के उपरयुक्त व्यवहार और शील के पालन में अन्य भी कई विषय आते हैं। और ऐसा ही एक और वर्णन हमें मध्यम निकाय के चूल अस्तपुर सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध अंग देश में अस्तपुर नाम के निगम में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि कोई भिक्षु कैसे श्रमणों के उपरयुक्त प्रतिपद पर आरूढ़ नहीं होता और कैसे आरूढ़ होता है। श्रमणों के उपरयुक्त प्रतिपद पर अनारूढ़ भिक्षु के राग, द्वेष, क्रोध, वैर, पाखंड, तिरस्कार, ईर्ष्या, मात्सर्य, शठता, माया, पापेक्षा या मिथ्या दृष्टि नष्ट नहीं हुए होते। उसके किसी बाह्याचार के कारण भी उसमें श्रमण भाव नहीं आ जाता। यदि ऐसा होता तो उसके मित्र, अमात्य, जाति बंधु पैदा होते ही उसे वैसा बाह्याचार बना देते और कहते कि इस बाह्याचार के कारण तुम्हारे राग, द्वेष, क्रोधादि नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर कुछ विशेष व्यवहारों का उल्लेख बुद्ध द्वारा किया जाता है और इन व्यवहारों में राग का अर्थ है विषयों से चिपकने का भाव, तृष्णा के वशीभूत होना,
संसारिक विषयों से आसक्ति का भाव। और अगला है द्वेष। द्वेष का अर्थ शत्रुता का भाव, बैर का भाव, किसी के बारे में सुनकर ही चिढ़ जाना, उसके प्रति घृणा या नफरत करना, उसे नापसंद करना। और इस श्रृंखला में अगला व्यवहार है क्रोध, यानी गुस्से का भाव, आग बबूला हो जाना, उत्पन्न तीव्र उग्र विचार। और अगला व्यवहार है बैर, यानी दुश्मन या शत्रु होने की अवस्था, या इस प्रकार के भावों का उत्पन्न होना। और फिर अगला व्यवहार है पाखंड, जिसका अर्थ है ढकोसला, बनावटीपन, धूर्तता, छल करना, तिरस्कार करना, अपमानित करना, किसी का अनादर कर उसे बेइज्जत करना। और अगला व्यवहार है ईर्ष्या, यानी जलन का होना, किसी की उन्नति, सुख आदि को देखकर मन में होने वाला कष्ट, टाह का होना। और इस श्रृंखला में फिर से अगला व्यवहार है मात्सर्य, किसी का मुख या उसकी संपदा या उसके वैभव को न देख पाने का भाव। और फिर अगला व्यवहार है शठता, दुष्ट उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य, कुटिल होने की अवस्था। और फिर इसी श्रृंखला में अगला भाव है माया, यानी धोखा, भ्रम उत्पन्न करना, दूसरों को धोखा देने की इच्छा से सक्रिय होना। और फिर इस श्रृंखला में अगला व्यवहार है पापेक्षा, यानी आपराधिक गुनाह को करने की इच्छा, दूसरों को घातक नुकसान पहुंचाने का भाव। और अंतिम है मिथ्या दृष्टि, झूठी दृष्टि, भ्रामक नजरिया, भ्रम के कारण उत्पन्न परिस्थिति। तो इन सभी विचारों, व्यवहारों का या भावों का नष्ट होना। और यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी अच्छे कुल में यदि जन्म ले ले या किसी विशेष वर्ण में भी जन्म लेने से ये नष्ट नहीं होते हैं, या कोई किसी को ऐसा भी नहीं कह सकता कि यदि ऐसा संभव होता तो कोई अपने मित्र, करीबी, जाति बंधु को इस प्रकार के विषयों से मुक्त कर देता और वह कहता है कि इसके सभी राग, द्वेष इत्यादि नष्ट हो जाएंगे। बल्कि स्वतः हर किसी को इन बुरे विचारों, भावों और व्यवहारों से संघर्ष करना होता है और इनसे मुक्ति पानी होती है, इन्हें छोड़ना होता है। और जैसे जैसे ये विषय छूटते हैं तो इनके अनुभवों को बतलाते हुए बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं, श्रमणों के उपयुक्त प्रतिपदा पर आरूढ़ भिक्षु के राग, द्वेष, क्रोध, वैर, पाखंड, तिरस्कार, ईर्ष्या, मात्सर्य, शठता, माया, पापेक्षा या मिथ्या दृष्टि नष्ट हुए होते हैं। वह इन पापकारी और कुशल धर्मों से अपने आप को विमुक्त देखता है। इससे उसमें प्रमोद जागता है, प्रमोद से प्रीति होती है, प्रीति होने से काया प्रशब्द होती है, काया प्रशब्द होने से सुख का अनुभव होता है और सुखी होने से चित्त समाहित हो जाता है। तो ये विषय चित्त को बेचैन कर उसे विह्वल करते रहते हैं और इन विषयों से छूट जाना, इनसे मुक्त हो जाना चित्त को समाहित कर देता है, आंतरिक रूप से मन को शांत कर देता है। तो यह शील ही है जिसके पालन से जीवन शुद्ध और चित्त समाहित होने लगता है। और ऐसा ही एक और वर्णन हमें दिग्निकाय के शुभ सूत्र में मिलता है। तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही दिन बाद आयुष्मान आनंद सावस्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार कर रहे थे। उस समय तोदेय पुत्र शुभ नाम के माणवक ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उनसे कहा, आप गौतम बुद्ध के बहुत दिनों तक सेवक तथा समीपचारी रहे।
कृपया यह बतलाएं कि बुद्ध किन धर्मों की प्रशंसा किया करते थे, किन धर्मों को वे जनता को सिखाते थे और उनमें प्रवेशित प्रतिष्ठित करते थे। इस पर आयुष्मान आनंद ने उसी बुद्ध द्वारा प्रशंसित 3 स्कंधों की जानकारी दी। पहला है आर्यशील स्कंध, दूसरा है आर्य समाधि स्कंध, तीसरा है आर्य प्रज्ञा स्कंद। कि तत्पश्चात इनके बारे में विस्तार से समझाया कि संसार में तथागत के उत्पन्न होने पर उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर कोई गृहपति कैसे विविध प्रकार के शीलों का पालन कर शील संपन्न हो जाता है। तो यहां पर भिक्षु आनंद तथागत बुद्ध के संदेशों का सारांश 3 विषयों में प्रस्तुत कर देते हैं, जिसमें से पहला है आर्यशील स्कंध, दूसरा है आर्य समाधि स्कंद और तीसरा है आर्य प्रज्ञा स्कंद। यहां पर आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। तो तथागत बुद्ध के संदेशों के सार के रूप में भी प्रथम आयुष्मान आनंद के अनुसार शील के आचरण को महत्व देते हैं, और यह केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तम आचरण, नैतिकतापूर्ण व्यवहार ही शील का मूल है, और इसी शील का पालन बुद्ध के मार्ग का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जो दुख मुक्त की अवस्थाओं की तरफ बढ़ता है। तो क्या शील का पालन केवल भिक्षुओं के लिए है या सामान्य गृहस्थ लोग भी शील का पालन कर सकते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न लाभ को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसी शील पारमी को सामान्य गृहस्थ लोगों के अनुकरण के नजरिए से फिर से समझेंगे। धन्यवाद।